Good morning, sir. Good evening, sir. Good evening. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good गुड morning, इवनिंग sir. कौन गुड इवनिंग कौन बोल रहा था? कौन सो रहा अभी? हम्म? हाँ बच्चों, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा थोड़ा सारे बैच में पढ़ाया है। थोड़ा थोड़ा मतलब इंट्रोडक्शन है, बाकी चैप्टर तो नहीं हुआ है। बट चूंकि अभी हम लोग इस एडवांस स्टेज में आ गए हैं, है ना, तो आप लोग चीज़ें समझ तो सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अपन अभी स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और उसके सारे प्लस माइनस आप समझते चले जाओगे। ठीक है, तो अगर 11th में पढ़ाते हैं तो हो सकता है इसमें ज़्यादा समय लगता है। वैसे मैं हाइड्रोकार्बन के बाद पढ़ाता हूँ इसको, है ना। बहुत रेयरली होता है हाइड्रोकार्बन से पहले पढ़ाया जाए, बट आपके हाइड्रोकार्बन से पहले पढ़ाया गया था। तो आइए, वीडियो कैसा आ रहा है? अच्छा आ रहा है। बस ये बोला मत करो यार, बस ये बोलते वैसे खराब हो जाता है। ऐसा होगा ना, काम चला हुआ रहा है, देखते हम भी एक बार चेक कर लेते हैं फोन में भी। पता नहीं ऐसा क्या होता है, वीडियो क्लास चलते चलते अचानक वीडियो गड़बड़ा जाता है। सर कैमरा वाला ही प्रॉब्लम होगा, इसलिए ऐसा होता होगा। नहीं यार, कैमरा का प्रॉब्लम होता तो फिर हमेशा रहता, कभी होता है कभी नहीं होता। हम्म, ठीक है, चलो देखते हैं, बोर्ड पे लिख के देखते हैं क्या दिखता है कि नहीं दिखता। लेट अस स्टार्ट। देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम है ईएएस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ईएएस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। इसमें होता क्या है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये, जैसे बेंजीन की बात करें तो बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है। इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पहले से लगे किसी एक हाइड्रोजन, आउट ऑफ मैनी हाइड्रोजन किसी एक हाइड्रोजन को हटा देता है। ये हाइड्रोजन मैं इसको लिखता हूँ, इसको हटा देगा और उस हाइड्रोजन जो खुद लग जाएगा। पूरी रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे तो ये दिखेगा कि एक्स की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ई आ गया, एक्स की जगह इलेक्ट्रोफाइल ई आ गया, ठीक है, और H प्लस आएंगे और H प्लस निकल गया यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि इसी को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आके एरोमेटिक रिंग में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। एक इलेक्ट्रोफाइल आके एरोमेटिक रिंग में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। इसको देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो आपके सामने बताया है यही है, पूरी रिएक्शन में यही होता नजर आएगा आपको जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसमें यही होता नजर आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एकदम अच्छा।
चलो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा इसमें एक चीज देखिए बच्चों कि हम ये जानते हैं कि ये बेंजीन रिंग सिंपल होती है, राइट? लेकिन इस रिंग में हम ग्रुप लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, इस रिंग में हमने कोई ग्रुप लगा दिया, ऐसे OH टाइप, इस टाइप का ग्रुप, या ग्रुप लगा दिया इस टाइप का, रिंग थी, रिंग में NO2 टाइप ग्रुप लगा दिया। हमको पता है कि OH जो है ना लोन पेयर है, प्लस M शो करेगा, है ना? बाकी माइनस आई लिंक प्लस M डोमिनेट करेगा। NO2 जो है ये माइनस M शो करेगा, माइनस M या माइनस रेजोनेंस। ये प्लस M या प्लस R बोलते हैं इसको माइनस M या माइनस R बोलते हैं। माइनस M शो करेगा या फिर माइनस R शो करेगा। देखो ना जो ग्रुप प्लस M या प्लस R शो करता है ना, जो प्लस M शो करता है या प्लस R शो करता है, वो करता क्या है? देखिए प्लस M अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में भेज दी, प्लस M है तो इसके अपने लोन पर रिंग में चले गए, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज दी, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। जैसे नहीं आप जब चल रहे हो और आपको खूब सारे पैसे मिल जाए तो पैसा रिच हो जाएंगे, है ना? तो वैसे ही है, ये रिंग थी, रिंग में इलेक्ट्रॉन थी, अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, बट इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। आप सोचिए जरा कि जब आपको पकड़ो खूब पैसा, आप मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हो, आपको खूब पैसा मिल जाए तो आप बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे, किसी को पढ़ने नहीं देंगे, ना खुद पढ़ेंगे, है ना? तो पैसा है, चलो घूमते हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं, है ना? पहले इसको खर्च करते फिर पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली पैसा आने पे क्या होता है, पैसे के अमाउंट आपके पास बढ़ गए तो आप एक्टिव हो गए। वही अगर पैसे का अमाउंट आपके पास घट गया, है ना, तो आप क्या करेंगे, उतने एक्टिव नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं? अगर पैसे का अमाउंट बढ़ गया तो आप कहीं अगर जाएंगे, तो सिंपल चीज होती है, अगर खूब पैसा है कहीं से निकल रहा फालतू भी कुछ खरीद लेंगे, इतने एक्टिव कुछ भी खरीद लेंगे, लेकिन पैसा नहीं है तो मन होते हुए भी, नीड होते हुए भी हो सकता चीजें नहीं खरीदें, उतने एक्टिव नहीं रहते, डीएक्टिवेट हो चुके होते पैसे की कमी से। वैसे ही होता है, आपके पास पैसे कमी आपको डीएक्टिवेट करती है, पैसे का एक्सेस आपको एक्टिवेट करता है। वैसे ही बेंजीन रिंग है, इसमें पैसे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें बढ़ गए तो एक्टिवेट हो गई, इलेक्ट्रॉन अगर इसकी किसी ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच ली, पाई इलेक्ट्रॉन तो ये डीएक्टिवेट हो गई। तो ऐसा कहते हैं कि ग्रुप जब तक ग्रुप नहीं था तब तक कोई बात नहीं, जैसे ही ग्रुप लगता है वैसे रिंग एक्टिवेट हो जाती है, रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ गई तो ये एक्टिवेटिंग रिंग हो गई, है ना? यहाँ के रिंग में इलेक्ट्रॉन घट गई फिर डीएक्टिवेटिंग रिंग हो गई, डीएक्टिवेटिंग रिंग, एक्टिवेटिंग रिंग, डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो, इंक्रीजेस इन रिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई रिंग में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस इन रिंग। तो बच्चों ध्यान रखना, बेंजीन में कोई इलेक्ट्रोफाइल, खुद न्यूक्लियोफाइल है, खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऑब्वियसली इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उसमें सब्स्टिट्यूशन करेगा, सब्स्टिट्यूशन ही क्यों करेगा इससे बात करेंगे भी, सब्स्टिट्यूशन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो एक एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूशन किया तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन कोई ग्रुप आने से या तो रिंग एक्टिवेट होगी या डीएक्टिवेट होगी। एक्टिवेट कब होगी, जब ऐसा ग्रुप लग जाए जिसमें कि एटम पे लोन पेयर हो, प्लस M शो कर रहा हो, रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे तो एक्टिवेटिंग रिंग हो जाएगी। अगर वो ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन खींच ले तो रिंग पाई इलेक्ट्रॉन से रिंग में घट जाएगी, रिंग डीएक्टिवेटेड हो जाएगी। तो रिंग एक्टिवेट हो सकती है, रिंग डीएक्टिवेट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हमने कैसा ग्रुप लगाया है, ES के दौरान ग्रुप कैसा लगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ाने वाला इलेक्ट्रॉन घटाने वाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है यहाँ बताया, और एक सब्स्टिट्यूशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ गई तो एक्टिवेट हो गई रिंग, और घट गई तो डीएक्टिवेट हो गई रिंग। एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर दो कैटेगरी होते हैं, और दोनों इसी प्रकार से होते हैं जो बताया आपको। ठीक है, ओके, आइए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जो एक्चुअली क्या है ना, हर चैप्टर में यूज होगा,
हल्का हाईलाइट में यूज होगा, आपके हर चैप्टर में ईएस कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाता है। ठीक है, वीडियो ठीक आ रहा है, ऐसा खराब भी नहीं है। आगे इसके रिस्पेक्ट में अब हम इसके बाद एक आपको टेबल बना देंगे, कौन से ग्रुप एक्टिवेटेड है, कौन से ग्रुप डीएक्टिवेटेड। ठीक है, अच्छा तो पहली बात ये हो गई ईएस क्या है, दूसरी बात ये हो गई, तीसरी बात देखिए, तीसरी बात, अच्छा एक बात ध्यान रखना, दूसरी बात को यूज करेंगे इससे पहले बता देंगे, ये इलेक्ट्रॉन से बढ़ाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, कहां पुश करते हैं इसको देखते हैं, एक बार इसको भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 लिखें या इसके बारे में लिखते हैं, ये पार्ट ए के बारे में, ये पार्ट बी के बारे में लिखें। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, थर्ड पॉइंट के बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases electron density in benzene ring. Electron donating group increases electron density in benzene ring. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बोलिए रिपीट कर दीजिए। हाँ लिखिए ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, पार्ट ए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases electron density in benzene ring. Electron donating group increases electron density in benzene ring. Hence, electron donating group increases electron density in benzene ring, especially at orthopara position. Especially at orthopara position. Electron donating group increases electron density in benzene ring, especially at orthopara position, and activate it. More the electron density and activate it, full stop life लिखे, more the electron density at orthopara, especially at orthopara position. के बाद सर sir and activate it. Electron donating group increases electron density in benzene ring, especially at orthopara position, and activate it. इसके आगे लिखिए, more the electron density at orthopara, देखिए more the electron density at orthopara, more will be the activating effect. More the electron density at orthopara, more will be the activating effect. तो अब देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपैरा में बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, ये रोड पेयर है, इसके पीछे यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ लोन पेयर है, ये इस पे ऐसे अटैक करेगा, ये ऐसे अटैक करेगा। देखिए रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस ऐसे होगा। ये देखिए, आप देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन पुश के लिए, इलेक्ट्रॉन पुश करने से निकले जाए, ऑर्थो पे आया, फिर आगे देखिए ये आगे रेजोनेंस करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, अभी चार्ज पैरा पे आएगा, अभी रेजोनेंस किया, यही चार्ज पैरा पे आने वाला है। अच्छा यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखिए ये रेजोनेंस होकर यहाँ पहुंच गया, ये आगे फर्दर रेजोनेंस करेगा, तो ये इधर से इधर जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, रेजोनेंस करेगा। तो अगला स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा रेजोनेंस के बाद।
ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ऑर्थो में बढ़ गई और यहाँ तो ऐसे था ही वो एक चाहिए। ये और फाइनली फिर रेजोनेंस करेगा आगे, फाइनल स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। फाइनल स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, देखिए बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज कन्जुगेशन में यहाँ अटैक करेगा, फिर ये यहाँ अटैक करेगा, फाइनली ये बन जाएगा। तो आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखिए, सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप पाएंगे जो उसने प्लस दिखाया इलेक्ट्रॉन सी ऑर्थो में बढ़ी या पैरा बढ़ी या ऑर्थो बढ़ी, यानी जो इलेक्ट्रॉन सी बढ़ रही है इसके इलेक्ट्रॉन रनिंग ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन सी ऑर्थो पे बढ़ रही है, यहाँ बढ़ी या पैरा बढ़ी या ऑर्थो पे। ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन सी बढ़ती है और कहीं नहीं बढ़ती, इलेक्ट्रॉन सी इंक्रीज कहाँ होती, ऑर्थो पैरा। जो भी ग्रुप ES का जो भी ग्रुप लगेगा या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन सी बढ़ाएगा और एन को एक्टिवेट करेगा, कहाँ बढ़ाएगा, ऑर्थो पैरा बढ़ाएगा। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन सी बढ़ती है ऑर्थो पैरा पे, घटेगी तो भी ऑर्थो पैरा पे घटेगी। इलेक्ट्रॉन सी बढ़ना घटना मोटा ऑर्थो पैरा पे। देख लीजिए बच्चों, देखना चाहिए अच्छे से। बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन सी ऑर्थो पैरा बढ़ेगी, घटेगी ऑर्थो पैरा से घटेगी। अच्छा, इसी प्रकार जैसे हमने बनाया थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन सी ऑर्थो पैरा पे बढ़ाया, हम चौथे पॉइंट में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन सी घटाता है, वो ऑर्थो पैरा पे ही घटाएगा, घटेगी भी ऑर्थो पैरा पे, बढ़ी भी ऑर्थो पैरा पे। बढ़ी भी ऑर्थो पैरा पे है, घटेगी भी बच्चों ऑर्थो पैरा पे, है ना। तो जो ध्यान रखना, एक्टिवेट हो जाना मतलब और इलेक्ट्रॉन सी बढ़ जाना, कहाँ, ऑर्थो पैरा एक्टिवेट हो गए। इलेक्ट्रॉन सी घट जाना ही डीएक्टिवेट हो जाना, कहाँ डीएक्टिवेट होगा, ऑर्थो पैरा पे। तो उसको लिखिए, फिर मैं ऑर्थो पैरा पे डीएक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट भी ऑर्थो पैरा होगा, डीएक्टिवेट भी ऑर्थो पैरा होगा। चलिए चौथा पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सी ऑर्थो पैरा पे घटती है। तो चौथा पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप decreases pi electron density in benzene ring. Electron withdrawing group decreases pi electron density in benzene ring, especially at ortho para position. तो जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन सी बढ़ी थी, वैसे अगला बनाएंगे इलेक्ट्रॉन सी घटने वाला। देखिए जो भी ग्रुप आएगा वो इलेक्ट्रॉन सी घटाएगा, एक घटेगी कहाँ पे, ऑर्थो पैरा पे। तो अब लिखा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग स्पेशली एट ऑर्थो पैरा पोजीशन एंड डीएक्टिवेटेड देखिए ऐसा चौथा पॉइंट ये यहाँ लगा है NO2। देखिए बच्चों NO2 ऐसा ग्रुप है, हमको पता है यहाँ पे की एटम नाइट्रोजन है, यहाँ की एटम नाइट्रोजन है और ये पाई बॉन्ड की, जब भी की एटम पाई बॉन्ड के थ्रू मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा, जब भी की एटम पाई बॉन्ड के थ्रू मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ये -m होगा। तो आप देख लें नाइट्रोजन इसके साथ कंजुगेशन में है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। अब कैसे खींचेगा, एक वो बनाते हैं, देखिए
ये जो पाई बॉन्ड है ये इसको O खींचेगा अपनी तरफ, इससे यहाँ चार्ज आना चाहिए, चार्ज घटाने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा, कंजुगेशन तो है ही, इस तरीके से दोनों शिफ्टिंग होंगी, ऐसा लगेगा रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने NO2 ने खींच लिया, अगला स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ये देखो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, देखिएगा NO2 ने इलेक्ट्रॉन खींचा, NO2 ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे जिससे इलेक्ट्रॉन से घटी, लेकिन घटी कहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो घटी तो, और जहाँ घटेगी वहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो प्लस चार्ज आया कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन खींचने से प्लस चार्ज ऑर्थो पे आया, ऑर्थो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ये फिर आगे कंजुगेशन में है, आगे से इलेक्ट्रॉन करके खींचेगा अपनी तरफ ऐसे, ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज आएगा। कौन करा के यहाँ प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचा एक ने ऑर्थो से, एक ने पैरा से खींच लिया, ये फिर आगे ऐसे ही होगा, कैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे से खींचेगा, यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, ये चेन चलती रहेगी। ये देखिए, तो आप देख लो बच्चों, इसने NO2 ने इलेक्ट्रॉन खींचा, इलेक्ट्रॉन खींचने से पॉजिटिव चार्ज आया रिंग में, रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई, कहां पे हुई, ऑर्थो और पैरा पे। आप रिंग फिर बनाओगे फिर से वैसे कुछ ओरिजिनल स्ट्रक्चर सा रिपीट हो जाएगा। ये इसको इधर मिलोगे, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस -5 होगा। देखिए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी घट रही है वो ऑर्थो पैरा पे घट रही है, जो बढ़ रही है वो ऑर्थो पैरा पे बढ़ रही है। बच्चों नीचे मैंने पढ़ने वाली बताया, देखो इधर ये ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आया, ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, देख रही सबने, ऊपर देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी, लेकिन घटी भी ऑर्थो पैरा पे, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ऑर्थो पैरा पे आता है। तो ES में कोई भी ग्रुप लग जाए रिंग में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएगा लाइक दिस, घटाएगा तो ऑर्थो पैरा पे घटाएगा लाइक दिस, बढ़ाएगा तो ऑर्थो पैरा पे बिल्कुल नीचे वाले की तरह, घटाएगा तो ऑर्थो पैरा पे उनको ऊपर वाले की तरह। तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ना घटना क्या होता है, ऑर्थो पैरा पे होता है, और इलेक्ट्रॉन से बढ़ने से एक्टिवेटिंग हो जाती है, एक्टिवेट होती है, जैसे आपके पॉकेट में कुछ भी नया आ गया, पैसा आ गया, जो भी, तो पैसा रिच हो गया, बहुत एक्टिवेट हो गया, पैसा कम हो गया, पैसा डेफिशिएंट हो गया, है ना। स्कूल जाते हैं, खूब पैसा लेके जाते हैं, फ्रेंड को बुलाओ, अगर पार्टी देते हैं, इधर आओ, पैसा लेके नहीं जाते हैं, है ना, फ्रेंड को बुलाते हैं, नहीं कोई फ्रेंड को बोलना नहीं पार्टी दो, साइड से निकल जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। चौथा पॉइंट क्लियर है सबको ये, ओके। तो अब आप देखिए, पहले तो मैं कंपेयर करना चाहूंगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे इस वाले को, थर्ड पॉइंट को देखिएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, कहाँ बढ़ गई, ऑर्थो बढ़ गई, पैरा बढ़ गई, ऑर्थो बढ़ गई, ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। अच्छा ऊपर देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नहीं ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे ध्यान रखना। ऊपर देखिए, ऊपर अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, तो आप कहोगे भाई ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं, क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, तो ऑर्थो पैरा पे घट गई ऐसे, तो रिलेटिवली आपको क्या लग रहा है, रिलेटिवली आपको लगेगा यार ऑर्थो पे घट गई, पैरा पे घट गई, तो मेटा पे नहीं घटी, मेटा पे नहीं घटी, तो मेटा क्या होगा, मेटा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, मेटा, क्यों, क्या इलेक्ट्रॉन से बढ़ गई, बढ़ी नहीं है, तो ऑर्थो पैरा पे घट गई, तो रिलेटिवली मेटा इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ मेटा इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, जो कि नीचे वाले में क्या था, यहाँ मेटा इलेक्ट्रॉन रिच है, जो कि नीचे वाले में क्या है, ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच, समझ लीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन से बढ़ती है ऑर्थो पैरा बढ़ती है, तो ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, घटती है तो ऑर्थो पैरा पे घटती है, तो ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हुए, तो मेटा इलेक्ट्रॉन रिच हुआ घटने पे, कौन इलेक्ट्रॉन रिच हुआ समझ लीजिएगा। ये एक्टिवेटर है नीचे, ऊपर डीएक्टिवेटर है। पांचवां पॉइंट तो किधर, पांचवां पॉइंट ये है डाई सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। ये चीज इन दोनों को रिलेट करके समझ में आया, देखिए कि बेंजीन रिंग है, उसमें 6 पोजीशन है, 6 आइडेंटिकल हैं। जो पहला इलेक्ट्रोफाइल आएगा बच्चों, पहला इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी आ सकता है,
ऑल द 6 पोजीशंस आर आइडेंटिकल, फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल आप कहीं कंपेयर कर दो, कहीं पे भी लगा दो, 6 पोजीशन में कहीं लगा दो कि ये इवन यहां लगा दिया फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल से, ऑल द 6 पोजीशंस आर आइडेंटिकल एट एनी पोजीशन, ऑल द 6 पोजीशन आर आइडेंटिकल, पूरी 6 की 6 पोजीशन आइडेंटिकल है, कहीं पे भी इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा पहले केस में। लेकिन जब एक इलेक्ट्रोफाइल लग गया, अब देखो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अगर आना चाह रहा है, इवन आना चाह रहा है, इवन कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है, तो जो इवन जो है ना, ये दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये मैंने हो सकता है की कहानी आपको बताई हो कि दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, इसमें किसकी मर्जी चलेगी, इसमें आप जैसे आप लोग करते हैं अपनी लाइफ में, ट्रेन में बैठने में, बस में बैठने में, प्लेन में तो खैर सीट शिफ्ट होते हैं, जनरल बस बात कर रहे हो, विदाउट रिजर्वेशन वाली बस, विदाउट रिजर्वेशन वाली ट्रेन में कैसे बैठते हैं, तो आप क्या करते हैं, हमारी ट्रेन में चढ़ गए आप, है ना, और पूरी बेंच खाली है, तो जब आप अकेले हैं तो बेंच खाली, आप कहीं बैठ जाइए, तो पहला ग्रुप कहीं भी आ सकता है, ऐसा में से कहीं भी, वैसे उस बेंच में आप कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन एक बार आप बैठ गए और आपके बैठने के बाद थोड़ी देर कोई दूसरा बंदा आता है, दूसरा बंदा कहाँ बैठेगा ये वो डिसाइड नहीं करेगा, ये पहले से बैठा बंदा डिसाइड करता है, यानी आप डिसाइड करते हो। कैसे? आपका मन किया, आप अगर विंडो सीट पे बैठे हो तो विंडो साइड नहीं बैठेगा, तो बाकी दो खाली जगह बैठेगा, आप अगर मिडिल सीट पे बैठे हो तो वो बाकी दो भी बैठेगा, आप इधर साइड वाले में बैठे तो उधर तो जो अवेलेबल उन पे बैठेगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपने जब पूरी बेंच खाली थी, आप कहाँ बैठे ये आपकी मर्जी थी, आपने जो जगह खाली छोड़ दी उनमें से उन दोनों पे किसी एक पे बैठेगा। तो ट्रेन में या बस में सीट पे कोई बेंच जो है उस पे दूसरा बंदा कहाँ बैठ, पहला बंदा तो कहीं बैठ सकता है, जैसे यहाँ पहला ग्रुप कहीं आ सकता है, लेकिन दूसरा ग्रुप कहाँ आएगा ये कौन डिसाइड करेगा? पहले से लगाओ ग्रुप। जैसे वहाँ देखिए क्या होता है, दूसरा बंदा कहाँ बैठेगा, अगर बेंच में 3 लोग बैठ सकते हैं, दूसरा कहाँ बैठेगा पहले से बैठा बंदा डिसाइड करेगा, है ना, पहले वाला इधर शिफ्ट हो गया, उधर शिफ्ट हो गया, तो दूसरा वाला डिसाइड करेगा। ये रूल लिखा नहीं है, सोसाइटी का रूल है, माना जाता है, सही मानते हैं कि दूसरा ग्रुप कहाँ आएगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये पहले से लगा ग्रुप डिसाइड करेगा दूसरा ग्रुप कहाँ आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये ऐसे कुछ यहाँ होता है। अब ये इवन कहाँ जाएगा, ये ऑर्थो पे जाएगा कि पैरा पे जाएगा, तो कहते हैं ये ऑर्थो पे जाएगा कि पैरा, ये डिसाइड करेगा। ई, इस ई ने किसको इलेक्ट्रॉन रिच कर रखा है, देखो ई अगर इस टाइप का ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, तो ये ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएगा। अगर इवन इस टाइप का ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा, मेटा पे। लेकिन इवन अगर इस टाइप के ग्रुप के नीचे जो लिखा हुआ है, इवन अगर ये ई जो है पहले से ग्रुप ये इस टाइप का है, तो ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ऑर्थो पैरा पे नहीं जाएगा, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन रिच खुद पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, इसमें मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ई की जगह ये ग्रुप होने पे मेटा पोजीशन पे जाएगा। अच्छा, इन केस ऑफ ई, ये ऐसा ग्रुप होने पे ये ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है, तो मेटा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, इसमें ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच करने वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा पे जाएगा। तो दूसरा ग्रुप कहाँ जाएगा, ये पहले से वो ग्रुप डिसाइड करेगा, तो पहले से वो ग्रुप कैसे डिसाइड करेगा, देखिए ना ऐसे, if E is or if E is, देख लीजिए हम इस E की बात कर रहे हैं, हम इस E की बात कर रहे हैं, E अगर ऐसा हुआ, ऐसा इस टाइप का ग्रुप, तो ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो आने वाले ग्रुप को ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है ये क्या करेगा, ये इवन को वहां भेजेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। अगर ये ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच कर चुका हो तो ई तो ऑर्थो पैरा भेजेगा, उसको ओपी डायरेक्टर बोलेंगे। इफ ई इज ओपी डायरेक्टर, ई अगर ओपी डायरेक्टर है तो आने वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा पे जाएगा, ऐसे देखिए इस प्रकार से जाएगा आने वाला ग्रुप। ऑर्थो पैरा दोनों पे जाएगा, खाली एक पे नहीं, दोनों पे। ऑर्थो पैरा जैसे इस टाइप का है, ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच किया तो इवन ऑर्थो भी जा सकता है और इवन पैरा भी जा सकता है, दोनों का मिक्सचर मैट्रिक्स प्रोडक्ट मिलेगा, कोई एक मेजर ऑर्गन नहीं बनेगा मिक्स तीनों। फिर ये अगर इस टाइप का ग्रुप है जिसने ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किया, ये ऑर्थो पैरा
ऑर्थो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पैरा इलेक्ट्रॉन ये ऑर्थो पैरा में नहीं जाएगा। ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो मेटा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, उसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टर। मेटा डायरेक्टर मतलब मेटा पोजीशन में डायरेक्ट करेगा ये। तो आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन में डायरेक्ट करेगा लाइक दिस, ऐसा देखिए। तो आने वाला ग्रुप कहां जाएगा बच्चों? ये पेरिस वाला ग्रुप डिसाइड करेगा दूसरा ग्रुप, है ना, इनर। और वहां पे डायरेक्ट करेगा जिसको उसने इलेक्ट्रॉन रिच कर रखा है, उसने ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच कर सकता है तो उसने मेटा इलेक्ट्रॉन रिच कर रखा है, ठीक है। इसको उसने इलेक्ट्रॉन रिच कर रखा वहां जाएगा। हाँ बच्चों ठीक है ना। तो आप क्या समझे कि आने वाला ग्रुप कहाँ जाएगा, कौन डिसाइड करेगा? आने वाला ग्रुप कहाँ जाएगा, पेरिस वाला ग्रुप डिसाइड करेगा। पेरिस वाला ग्रुप किस टाइप का है? कॉपी डायरेक्टर है कि उसने ऑर्थो पैरा को इलेक्ट्रॉन रिच करके रखा है। मेटा डायरेक्टर है, उसने ऑर्थो पैरा को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किया तो मेटा ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। आज आने वाला ग्रुप जाएगा वहीं जो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच कैसे होता है ये आपको मैंने बताया। अच्छा अब मैं आपको ग्रुप की लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए कोई लिस्ट बनानी है, कौन से ग्रुप कॉपी डायरेक्टर होते हैं, कौन से मेटा डायरेक्टर होते हैं। मैं लिस्ट आपको बना के दे रहा हूँ, ये आप नोट करें। एक काम करता हूँ, मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, आप नोट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 6 लिखिए, छठा पॉइंट, ये कॉपी डायरेक्टर है मेटा डायरेक्टर। पॉइंट नंबर 6 कॉपी डायरेक्टर है मेटा डायरेक्टर, लिखिए सभी लोग। छठा पॉइंट लिखा है ना, कॉपी डायरेक्टर मेटा डायरेक्टर।
एक मिनट बच्चों थोड़ा देर सेशन लगा लें, अभी शेयर करें। सर ओपी डायरेक्टर एंड मेटा डायरेक्टर में कुछ लिखाए थे, डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं नहीं अभी दिखाने जा रहे हैं, लिस्ट शेयर करेंगे जो अपनी स्क्रीन पे वही आप लोगों को बनानी है। अभी कोई लिस्ट बना रहे हैं। बड़ी लिस्ट है बोर्ड पे, लेकिन पूरा बोर्ड इधर उधर का बड़ा चीज है, तो आपको पहले यहाँ बना के दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, ये मैं स्क्रीन शेयर आपसे कर रहा हूँ, इसको आपको नोट करना है। तो लिस्ट आपको दिख रही होगी, इसमें 4 कॉलम है, 6 कॉलम है। देखिए जो 6 कॉलम है ना, उस कॉलम में ये पहले 4 कॉलम है, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, ये तो क्या है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ये मॉडरेट एक्टिवेटर, ये वीकी एक्टिवेटर है, और ये वीकी डी एक्टिवेटर। वीकी डी एक्टिवेटर मतलब पहले 4 कॉलम जो हैं उनकी लेफ्ट राइट जगह पे एक्टिविटी से घट रहा है, ये सबसे एक्टिविटी, ये काम, ये और काम, ये और काम, ये और काम, ये सबसे काम। और पहले 4 कॉलम सबसे पहले क्या स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, फिर क्या है मॉडरेट एक्टिविटी, फिर वीकी एक्टिविटी, और लास्ट में चौथा कॉलम क्या है वीक डी एक्टिवेटर, फिर क्या है डी एक्टिवेटर, और लास्ट में स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटर। तो आप देख लीजिए लेफ्ट राइट जगह पे एक्टिवेटिंग इफेक्ट घट रहा है, लेफ्ट राइट जगह पे एक्टिवेटिंग इफेक्ट घट रहा है, और पहले 4 कॉलम स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, मॉडरेट एक्टिवेटर, वीकली एक्टिवेटर और वीकली एक्टिवेटर, ये पहले 4 कॉलम जितने ग्रुप लिखे हुए हैं, ये सारे ग्रुप वहां ग्रुप की जगह लग जाओ, तो इसको ओपी डायरेक्टर काम करेंगे। और ये लास्ट वाले ये दोनों बीच ग्रुप लिखे मेटा डायरेक्टर काम करेंगे। नोट कर लीजिए, ठीक है, 2 मिनट में आता हूं, 2 मिनट नोट कर लीजिए।
बच्चों सभी ने नोट कर लिया जो करना था? नो सर। मतलब इसमें आपको सारे ग्रुप लिखने हैं, कौन कौन से ग्रुप एक्टिवेटिंग हैं। अगर इनको लगा देंगे उस ग्रुप ई की जगह, जो जिनमें ई दिख रहा ना, ई की जगह इनमें कुछ लग गया, ये वाला ये कैटेगरी लिखा है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। कौन कौन है? O माइनस, NH, NR2, NHR, NH2, OH, OR, ये सब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और ये जैसे ये O क्यों एक्टिवेटिंग है? ये प्लस M भी शो करता है और प्लस I भी शो करता है, इसलिए रख दो है। और ये क्या है? इससे कम ये वाले हैं, क्यों? ये प्लस M शो करते हैं और माइनस I, प्लस M डोमिनेट करता है। सर वो O माइनस है। हाँ ये O माइनस है, नहीं साफ दिख रहा क्या? सर O माइनस के जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है? प्लस M और N। प्लस M, प्लस M, प्लस M और प्लस I दोनों शो करता है। प्लस से भी इलेक्ट्रॉन पुश करता है, प्लस से भी इलेक्ट्रॉन पुश करता है, प्लस I से भी इलेक्ट्रॉन पुश करता है। जबकि NR2 खाली NR2 क्या करता है? प्लस M और माइनस I दोनों दिखाता है, लेकिन प्लस M उसका डोमिनेट करता है, प्लस M ज्यादा होता है, माइनस I कम होता है। NR2, NHR, NH2, OH, OR ये सब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है। लेकिन ये देखिएगा, अगर इसमें भी हम क्लासिफिकेशन करें तो ये सब और ये अकेला ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है। क्यों? O माइनस ज्यादा एक्टिवेटिंग है। रीजन क्या है? रीजन है कि प्लस और प्लस I दोनों शो करता है। पहला कॉलम बना दिए। दूसरे कॉलम में जो ग्रुप लगे हैं NH, CH डबल बॉन्ड CH2, O, CH डबल बॉन्ड CH2 के लिए N, CO, R और N, सॉरी O, CO, R, ये सब के सब देखिए, इनमें जो p एटम है, p एटम के जो सबका p एटम जो सब लोन पेयर है, ये सब प्लस शो करते हैं। और ये सब मॉडरेट एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग होंगे अल्काइल ग्रुप CO माइनस, C डबल O माइनस। सर हाँ बोलिए। सर वीक डीएक्टिवेटर में सर लास्ट में क्या लिखा है सर? SOR के बगल में SOR ये बोला था, SOR में जो R को हटा करके, इस R को हटा करके हम क्या लगा सकते हैं? ये OH भी लगा सकते हैं, OH। SOR या SOOH हो सकता है, R की जगह हम क्या लगा सकते हैं? OH भी लगा सकते हैं, ठीक है? सर SOR में O कैंसल्ड है। नहीं वो कैंसिल नहीं है, वो गलती से है, तो मैं फिर से बना दूंगा। फ्रेश O ये लो, ठीक है? सारे ग्रुप लिख लीजिए एक बार, क्योंकि ये ग्रुप आपको टेबल याद रहेगी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे कौन एक्टिवेटिंग है, किसके लगने से एक्टिवेट होगा, किसके लगने से ज्यादा एक्टिवेट होगा। मैंने बोला सर। था। हाँ जी। सर एनहाइड्राइड से ऊपर क्या है? अनहाइड्राइड से ऊपर COCl, CO COCl एसिड क्लोराइड। सर वीकली एक्टिवेटेड में R के बगल में क्या है? प्लस H और प्लस I। एक्टिविटी में आप हाँ प्लस H में अल्काइल ग्रुप होता है, ये प्लस H इफेक्ट नहीं, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस I दिखाता है। इन दो से एक्टिवेट करता है इनको, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस I दोनों इफेक्ट्स। सर वहाँ वीकली डीएक्टिवेटेड में SR और नीचे डबल बॉन्ड क्या है? हाँ गलत हो गया।
ऑक्सीजन है आपके। जहाँ पे डिस्कशन हो बताइए, मैं फटाफट कर देता हूँ, खत्म करेंगे। ये ग्रुप सारे नोट कर लीजिए। साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सर ये हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, बहुत ब्लर और हाथ से लिखो दिख रहा है तो मेरे पास। हाँ बोलिए बेटा। सर इसको याद रखने के लिए कोई टिप है? नहीं बेटा, इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं बनाएगी, ये तो ग्रुप है, वैसे इसको ऐसे याद रख सकते हो। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग में वो ग्रुप हैं जिनमें की एटम में लोन पेयर है, प्लस एम शो करते हैं, और प्लस अगर प्लस एम प्लस आई दोनों शो करते हैं, या प्लस एम और माइनस आई शो करते हैं तो प्लस एम डोमिनेट करता है, तो अल्टीमेटली वो एक्टिवेट ही करते हैं इनको। यहाँ क्या है, यहाँ वो है जिनमें लोन पेयर तो है, लेकिन लोन पेयर इधर एक्टिवेट करेगा नहीं, इस साइड रेजोनेंस में भी है, इस साइड रेजोनेंस में लोन पेयर सबके, ये लोन पेयर जिस पे है सब रेजोनेंस में है। फिर पीटी एक्टिवेटिंग हो गया, बाकी सभी ये आर सीओ माइनस भी एक्टिवेटिंग है, प्लस एम शो करता है और माइनस एम, लेकिन सब प्लस आई माइनस एम, प्लस आई डोमिनेट करता है, सीओ माइनस और प्लस आई डोमिनेट करता है, हैलोजेंस में माइनस आई डोमिनेट करता है, जल्दी बीच में जल्दी इंडक्टिव डोमिनेट नहीं करता, लेकिन हैलोजेंस में इंडक्टिव डोमिनेट कर रहा दिख रहा होगा यहाँ पे, और सीओ में भी इंडक्टिव डोमिनेट कर रहा है, यहाँ प्लस आई यहाँ माइनस आई, हैलोजेंस में माइनस आई डोमिनेट करता है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट केस है और एक्सेप्शनल केस है। इसलिए हैलोजेंस के पास लोन पेयर होने के बावजूद, जैसे इसको के पास लोन पेयर होते हैं यहाँ पे, इसके पास सबके पास लोन पेयर होने के बावजूद ये डीएक्टिवेटर होता है, वीक डीएक्टिवेटर, वीक हल्का फुल्का डीएक्टिवेटर। हो गया सर। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, आप लीजिए पहले सर, हाँ बोलिए बेटा। ये वीक डीएक्टिवेटर में माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम है क्या? हाँ माइनस आई ग्रेटर देन प्लस, सही। और नीचे एस डबल बॉन्ड ओ है वहाँ पर। हाँ एस डबल बॉन्ड वो हट गया, वो तो था, हम हटा दिया, अच्छा बीच में दूसरा नया वो बनाया, तो यहाँ पे वो है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग में क्या लिखे है? -m1 क्या है वहाँ पे? माइनस एम लिखे हैं बेटा, सो माइनस स्ट्रॉन्ग -m1। सो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग में जो ऑर्डर है क्या, वो जो एरो इंडिकेट किए डाउनवर्ड? नहीं, ऑर्डर नहीं है, ये सब इक्वली है, बस भी ये थोड़ा डोमिनेटिंग है पहले वाला, और ये थोड़ा कम है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग में ऑर्डर नहीं है बेटा, ये माइनस है माइनस आई है, ये माइनस एच माइनस आई है, इससे माइनस आई शो करता है। ऑब्वियसली जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होती है, ये तीनों जो है ना, ये तीनों ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, तो माइनस आई से भी खींच रहा, माइनस एम से भी खींच रहा है, ये माइनस एच आ गया, माइनस एच और कम होता है, ये खाली माइनस आई से खींच रहा है, ये जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, लेकिन ये मच मोर डीएक्टिवेटिंग है, ये उससे थोड़ा कम डीएक्टिवेटिंग है, ये थोड़ा और कम डीएक्टिवेटिंग है, ऐसे कैटेगरी वाइज। तो बच्चों मुझे लगता है आपको समझ गए हैं कि कौन कहाँ पे आएगा, कौन सा ग्रुप कहाँ जाना चाहिए, ओपी डायरेक्टर क्या होता है, मेटल डायरेक्टर क्या होता है। अब मैं आपको एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग जुड़े कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, जो टेबल के बेस पे ही क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। ये टेबल अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, सॉल्व करिए मेरे साथ, ठीक है। शेयर कर दो, स्टॉप किया और शेयर करके कंट्रोल।
तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेट कंपेयर करना है, किसका रेट ज्यादा होगा एबीसीडी में। तो देखो जो पहला क्वेश्चन, इसमें क्या है, रेट कंपेयर करना है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, देखते हैं कौन ये ड्रिंक बेंजीन में कौन कौन ग्रुप लगा है। तो देखो बेंजीन में ग्रुप इधर लगा, ये प्लस एम शो करता है, ये इधर खाली अल्काइल ग्रुप में प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। और मेसोमेरिक डोमिनेट करता है, तो कहेंगे इधर मेसोमेरिक से लोन पेरेंट्स पे, मेसोमेरिक से इसको इलेक्ट्रॉन करता है, और इधर खाली अल्काइल ग्रुप है तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा होगा। इसको देख लीजिए, इसमें इधर भी है, इधर इसमें भी अल्काइल ग्रुप, सॉरी लोन पेयर कंटेनिंग, यहाँ की आइटम लोन पेयर कंटेनिंग नहीं है, इधर से भी, इधर से तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा होगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ क्या है बच्चों, इसका माइनस आई भी लग रहा होगा, तो OH जो है इसकी आइटम में जिसका माइनस आई, OH जो है माइनस आई लगा रहा होगा। ओके, आगे देखो, इस वाले केस को देखो क्या बोलोगे। इस वाले केस में बोलोगे तो यहाँ प्लस एम तो लगा रहा है, प्लस एम, ये प्लस है सब में कॉमन, नीचे वाला सब में कॉमन है, नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला सब में कॉमन है। जो चीज कॉमन है उसका इफेक्ट बराबर होगा, उसको करने का मतलब नहीं है। जो डिफरेंस वहां देखिए, देखिए ये प्लस एम लगा रहा है, यहाँ से ये भी प्लस एम लगा रहा है, दो जगह से प्लस एम लगा रहा है, प्लस एम इधर से और प्लस एम इधर से। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये जो ये आइटम पाई वोल्ट जो यहाँ माइनस एम लग रहा है, माइनस एम। अब बताइए सबसे ज्यादा यहाँ मुझे लगता है ये हाईली एक्टिवेटिंग है, दो ग्रुप इसको एक्टिवेट कर रही है, ये यहाँ दो ग्रुप एक्टिवेट कर रहा है, सबसे एक्टिवेटिंग सी हो गया। उसके बाद कौन आएगा, उसके देखो इसमें मेसोमेरिक को प्लस एच लग रहा है, बाकी इसमें मेसोमेरिक प्लस एच के माइनस आई से डीएक्टिवेट भी हो रहा है, ऐसे यहाँ तो माइनस एम से डीएक्टिवेट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है इसमें तीन इफेक्ट एक्टिवेट करेंगे, मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन फिर ये आ जाएगा। ये देखो इसमें मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन माइनस आई से डीएक्टिवेट कर रहा है, तो ये डायरेक्टली डीएक्टिवेट होकर फिर आ गया। और इसमें देख लो ये हाइपर कॉन्जुगेशन सेम था, लेकिन ये माइनस एम से डीएक्टिवेट कर रहा है, सबसे लास्ट में डी आ गया। तो CABD आएगा, देखिएगा आंसर में आना चाहिए इसका CABD। क्या एक बार अगला क्वेश्चन करो। सर बी पार्ट वापस एक्सप्लेन कर दीजिए ना। क्या बेटा? सर बी पार्ट। हाँ, बी पार्ट में क्या करना है, बी पार्ट ये है, देखो ध्यान दो, पार्ट बी जो है, इस पार्ट बी में क्या हो रहा है कि ये जो ग्रुप है यहाँ पे ये की एटम है, और की एटम प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा हो, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H है ये, ठीक है। की एटम में लोन पेयर होता तो प्लस एम लगाता, की एटम में पाई बॉन्ड के थ्रू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होता तो वो लगाता माइनस एम। की एटम में कुछ नहीं है तो प्लस एच लगाएगा, और साथ ही साथ क्या है, ये जो ग्रुप लगाई वाला ग्रुप बच्चों, ये ग्रुप OH ये माइनस आई लगाएगा, रेजोनेंस तो है, तो माइनस आई से डीएक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। इसको और शॉर्ट में करना है तो बोल सकते हैं इधर से प्लस है, इधर से इफेक्टिवली माइनस आई हटा रहा है, इसलिए भी यहाँ आता है। और जी और कम, डी में क्या है, डी में तो प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस आई माइनस एम से घटा रहा हूँ, इसमें बहुत स्ट्रांग होता है, ये सबसे लीस्ट एक्टिव होगा। इसी प्रकार से नंबर 3 पेपर ट्राई करो। 3 नंबर में क्या सोचोगे? 3 नंबर में मेरे साथ सोचो तो मैं ऐसे करवाऊंगा, उदाहरण हो जाए हम इस रिंग पे इफेक्ट देंगे, हमारा सारा इफेक्ट इस रिंग पे देखने का है। तीनों में देखिए इस रिंग को किसने किसने इलेक्ट्रॉन पिच किया, बीच वाली रिंग, रेंज रिंग। तो जब इसको देखने बैठते हैं कैसा आएगा, देखिए ये इसमें रिंग से जो ग्रुप जुड़ा है, लोन पेयर जुड़ा है, ये प्लस लगा रहा होगा, ये भी प्लस लगा रहा है, दोनों साइड से प्लस है, रिंग दोनों साइड से एक्टिवेट हो रही है। इसमें क्या है, एक साइड लोन पेयर वाला ग्रुप है, एक साइड से प्लस है,
ये एक्टिवेट होगा प्लस एम से। वो दूसरा साइड से क्या है, दूसरा साइड ये ग्रुप छोड़ा है, देखिए की एटम में पाई की एटम जो है ना, तो जो की एटम पाई बॉन्ड के जो मोल इलेक्ट्रॉन के एटम छोड़ा, तो ये ग्रुप जो है ना कीटोन ग्रुप है, ये माइनस एम शो करेगा, इलेक्ट्रॉन पीछे का अपनी होगी, ये एक्टिवेट करेगा। और इधर देखो इसमें रिंग से भी माइनस एम वाला ग्रुप छोड़ा है, इधर माइनस एम वाला ग्रुप छोड़ा है, ये भी डीएक्टिवेट करेगा, ये भी डीएक्टिवेट करेगा। तो मुझे लगता है यहाँ दोनों ग्रुप डीएक्टिवेटिंग लगे हैं, या एक ग्रुप डीएक्टिवेटिंग एक एक्टिवेटिंग या दोनों एक्टिवेटिंग। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है आंसर ऐसा होगा, ये आंसर है। एक में दोनों साइड एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़े हैं। एक्चुअली क्या है ना, ध्यान दो, ये जो ग्रुप दिया है ना, ये ग्रुप जो ग्रुप जुड़ा है ये अलग जुड़ा है, सी ओ ऐसा। बच्चों अगर की एटम इधर से आ गया, ये वाला की एटम हो गया, ये अगर की एटम इधर से आ गया है तो हम क्या बोलते हैं, ये की एटम हो गया तो ये रेजोनेंस दिखाएगा, ये प्लस एम शो करेगा, अगर ये की एटम हो गया प्लस एम। देखिए अगर की एटम इधर से आ गया, ये वाला की एटम हो गया, ये देखिए यहाँ की एटम पाई बॉन्ड मतलब की एटम ये वाला कार्बन हो गया, ये माइनस एम दिखाएगा, माइनस एम। ये की एटम होगा तो एक्टिवेट करेगा, ये की एटम होगा एक्टिवेट करेगा, सही कुछ है। इसमें की एटम ये है तो एक्टिवेट किया, इसमें ये वाला हो गया डीएक्टिवेट हो गया, इसमें दोनों ऐसा ही डीएक्टिवेट हो गया, समझ गए। तो क्वेश्चन दिखना सबको, ये दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक मिनट थोड़ा सा आंसर ज्यादा है। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, रिएक्टिविटी ऑर्डर कंपेयर करना अगर सी, तो आप बोलोगे कि एक्टिविटी कंपेयर करने के अलावा जो इफेक्ट हैं, उन इफेक्ट में से ऐसा लगता है हम बेंजीन इन पे इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, हमारा टारगेट बेंजीन नहीं है, ये इस रिंग को हम इस रिंग की बात करें, सभी केस में रिंग की बात करें, बेंजीन नहीं। बच्चों इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो कार्बन है 3 अल्फा एच है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा 3 अल्फा एच है। यहाँ रिंग के रिस्पेक्ट में ये कार्बन यहाँ पे 2 ही अल्फा एच है, यहाँ पे रिंग में एक ही अल्फा एच है, और यहाँ पे 0 अल्फा एच है, ठीक है, एक भी अल्फा एच नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें होगा, ये सबसे हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, सब हाइपर कॉन्जुगेशन सब में होगा लेकिन यहाँ ज्यादा होगा। इसका आंसर ये होगा, जहाँ ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये आंसर होना चाहिए, ए बी सी डी, ये आंसर ऐसा होगा। अगले में चलिए 5 नंबर में, इसमें क्या है, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन दोनों से हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, ठीक। तो इसमें हाइपर यहाँ क्या है, तो इसमें दो एक रिंग ही दूसरे को एक्टिवेट करेगी, ये रिंग इसको एक्टिवेट करेगी, दूसरी रिंग दूसरे को एक्टिवेट करेगा, रिंग आपस में दूसरे को एक्टिवेट करेगी। इसमें वो रिंग तो करेंगे, साथ में अल्फा एच भी है, इसमें कोई ऐसा अल्फा एच नहीं है। तो ये बेस ले लो, सीधा एक्टिवेटिंग ये होगा, तो ये रिंग दूसरे को एक्टिवेट करेगी इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें एक रिंग के अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन एक्टिवेट होगा, तो आंसर यहाँ पे भी एबीसी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला सर इसमें सी वाले को क्या, सी वाले को, बी सर, बी सर, ये ये अरे बेटा इसमें क्या है ना, हमको पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ये रिंग क्या, रिंग पाई इलेक्ट्रॉन रिच होती है ना, ये तो रिंग पाई इलेक्ट्रॉन रिच, अपनी इलेक्ट्रॉन रिच इसको दे दी होगी, ऐसी ये वाली रिंग भी पाई इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच इसको दे दी होगी, एक रिंग दूसरे को इलेक्ट्रॉन रिच कर रही होगी। तो सर सेम
बी और सी तो सेम हो जाएगा बी और सी सेम क्यों होंगे? सर। एक रिंग दे रहा है मतलब और हाँ, एक रिंग दूसरे को एक्टिवेट कर देगी ना। यहाँ क्या है, ये रिंग अपने आप थोड़ी एक्टिवेट, इसकी अपनी इलेक्ट्रॉन से वही रहेगी, कोई उसको एक्टिवेट करने वाला थोड़ी है। हाँ, अगर यहाँ पे एक रिंग ऐसे लगा देते हैं ऐसे अलग से, तो आपको ये जो ग्रीन वाली रिंग लगा रही है, रिंग जो है ना, ये अपना प्लस एम से ये इसको इलेक्ट्रॉन रीच करेंगे। अभी यहाँ पे तो है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन रीच नहीं हुई, यहाँ इलेक्ट्रॉन रीच होगी, दोनों एक दूसरे पर, यहाँ पे वो तो हो ही रहा, साथ में आपका कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आ गए ये सारे? चलिए बोर्ड पे आते हैं फिर से। एक्टिवेटिंग की एक्टिविटी समझने के बाद तो बोर्ड पे देखिए मित्रों, आप तो समझ गए कि पहला ग्रुप कहीं भी आएगा, दूसरा पहले की मर्जी से आएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं, अभी ईएस की मैकेनिज्म नहीं देखी है, अब मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं ईएस की। लिखिए जाओ, अगला पॉइंट नंबर 5 या 6 होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ईएस। मैकेनिज्म ऑफ ईएस लिखी जाए, और मैकेनिज्म कुछ ऐसी है कि देखिए बच्चों, सबसे पहले ये समझिए कि हम मैकेनिज्म इसकी लिखने जा रहे हैं। E करके है, ये लिख में जाके ऐसे ये यहाँ अटैच हो गया, और HA करके निकल गया। ये तो E पहले टूटेगा E प्लस और A माइनस में, ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं करेगी, ये नहीं, ये अटैक करेगा। तो ऐसे ही रिएक्शन होगी। अब कैसे हुई देखिए, इसकी मैकेनिज्म समझिए। सबसे पहले बच्चों टू स्टेप मैकेनिज्म होती है। ये बेंजीन है, पहले E प्लस आयन अटैक करेगा इस पे, इस प्रकार से E प्लस आयन आएगा। मैंने पहले ही बताया, ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पहले अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करेगा। E प्लस कैसे करेगा, ऐसे करेगा। देखिए ये अपने पाई बॉन्ड के थ्रू ये अटैक करेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बना देगा। पाई बॉन्ड ये एक बॉन्ड बना देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस E के साथ जुड़ जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, इसको माइनस चार्ज, ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ऐसा बन गया। लेकिन बच्चों ये एरोमेटिक था, इसके अटैक करने के बाद इसका एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर दिया इसने। तो अब क्या करेगा, इस ट्रिगर से अनस्टेबल हो गया, यहाँ पे H है, और देखिए इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्यों? इसका मेन नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो बहुत सारे नाम देते हैं, कार्बोकटायन, बेंजोनियम आयन, फिनोलियम आयन, बहुत सारे नाम देते हैं, पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम से बहुत फेमस है। और भी नाम दिखा देंगे,
है ना, बट ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम से बहुत फेमस है। क्यों? एक ये सिग्मा बॉन्ड बना है इसमें, ये ई रिंग और ई के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है, इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसने अपना एरोमेटिक वेक्टर खो दिया। अब पहले ई प्लस ने अटैक किया, अब बच्चों क्या होगा, अब इसकी बारी है, ए माइनस की बारी है। ए माइनस क्या करेगा, देखो ना, अब ए माइनस अटैक करने जा रहा है, तो ए माइनस क्या होगा, ये एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ए माइनस जो है एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अगर ये एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो जाकर के क्या करेगा, सीधे जाके यहाँ पे इस प्लस चार्ज का ऐड हो जाएगा, तो हमारा कंपाउंड ये बनेगा ऐसा। ये आ गया यहाँ पे H था और न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक हो गया। ये A जो है एज न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे A अटैक करने के लिए। एक तो ये पॉसिबल, दूसरा क्या कर सकता है, ये A एज बेस काम करता है, एज बेस। अगर बेस की तरह काम करेगा तो क्या अटैक नहीं करेगा, ये H को निकालेगा, यहाँ से H को निकालेगा। अगर H को निकालेगा तो H को निकालते ही बच्चों जैसे H प्लस यहाँ से निकलेगा, H प्लस निकलेगा, यहाँ जो माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज यहाँ अटैक कर देगा तो पाई यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये प्रोडक्ट ऐसा होगा नहीं। इसने एज बेस काम किया है, इस ए ने बेस काम किया है, तो बेस की गई H और A में H हटा दिया, H निकल जाए। अब आप खुद देखो, इसको एज न्यूक्लियोफाइल काम कराओगे तो A माइनस जाके सीधे यहाँ अटैक कर देगा, ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अगर ये बेस काम करेगा तो ये जाके इस H को हटाएगा, इस H को हटाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। आप बताइए किस केस में ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, वो आप केस प्रेफर करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एरोमेटिक है, एरोमेटिक प्रोडक्ट स्टेबल है, एरोमेटिक प्रोडक्ट, तो हम इसको प्रेफर करेंगे, हम इस पाथ को प्रेफर करेंगे और इस पाथ को प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि बेंजीन जो है अगर ऊपर वाले पास से जाकर बोलते हैं एडिशन रिएक्शन दे रहा है, जैसे मार्कोनी का एडिशन, यहाँ एडिशन रिएक्शन है, यहाँ आ गया ए, यहाँ आ गया, एडिशन रिएक्शन देता है, लेकिन एडिशन रिएक्शन देखता तो एरोमेटिक नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर ये इसने एक सब्स्टिट्यूशन ईएस रिएक्शन दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया है, तो इसमें एरोमेटिक वेक्टर वापस आ गया, इस पाथ को फॉलो करेगा। तो ये बात क्वेश्चन आएगा कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, तो हम बस कैमरा घुमा देते, लिखने में आसानी होगी। तो देखो जरा, ऐसा बोलते हैं ये रिएक्शन जो है ना, कैसी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बेंजीन नहीं देता। ये कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन देता है। तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता। क्यों? अरे एडिशन रिएक्शन देने पे अपना एरोमेटिक वेक्टर खो देगा ये, और बेंजीन कभी अपना एरोमेटिक वेक्टर नहीं खोना चाहता, उसको बनाए रखना चाहता है। बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता, क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कई बार जैसे हमने पढ़ा था एल्कीन में, जहां डबल बॉन्ड होता है एडिशन रिएक्शन देता है, एल्काइन में भी ऐसा था, लेकिन बेंजीन में डबल बॉन्ड होने के बावजूद एडिशन रिएक्शन नहीं देता। तो एडिशन रिएक्शन देने में प्रोडक्ट अनस्टेबल बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट देने के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो बेंजीन क्या कौन सी रिएक्शन देता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, पहला पार्ट फॉलो नहीं किया, दूसरा पार्ट फॉलो किया। सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हमने कहा था और बहुत सारे नाम देते हैं, क्या क्या नाम दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कार्बोनियम, बेंजोनियम आयन, इसको फिनोनियम आयन बोल सकते हैं, फिनोनियम आयन। एरोमेटिक से एलिनियम आयन, एरोमेटिक में एराइल हैलाइड से एलिनियम। कार्बोकेटायन तो है ये सर इसके नाम, बट ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम से बच्चों बहुत फेमस है। बाकी नाम भी हैं लेकिन सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम से बहुत फेमस है। फिनोनियम, बेंजोनियम, एलिनियम, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन भी बोलते हैं इसको, खाली कार्बोकेटायन। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, उस नाम से बहुत फेमस है।
ओके बना ली सभी ने मैकेनिज्म ऑफ पीएस? सर एक बोलिए। यस सर हो चलिए आगे बढ़िए। तो मैं कैमरा वापस घुमा रहा हूँ, हल्का से घुमाऊंगा। है ना? तो मैकेनिज्म ऑफ पीएस आप सबने जान लिया है क्या है। तो जो इसमें बोलते हैं ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का वर्णन यही आरडीएस होता है, यही स्पोर्ट स्टेप आरडीएस रोल डिटरमिनिंग स्टेप यही स्पोर्ट। इसके बाद तो फास्ट रिवर्सिबिलिटी की है। तो देखिए सेटअप माइंड, देखिए फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज द आरडीएस। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। ये बात इसी को देखिए रेट लॉ लिखा जाए, रेट कैसे लिखा जाए, रेट लॉ R इक्वल टू K, तो एक इक्वल टू K और ये क्या आएगा, एक्सपोज स्टेप में दो चीजें हैं, K और एक तो K बेंजीन आएगा ये, इसका पावर 1 और ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसका पावर 1। सर बोलो बेटा। नहीं सर वॉल्स पहले बीच में चला था, अब आ गया। हाँ चलिए, तो ये इस प्रकार से रेट लॉ होगा। टोटल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसको ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। ठीक है, सेटअप पॉइंट देख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन ये एक बार यहां से यहां बनेगा, एक बार यहां से यहां जाएगा। उसका तो फोटो बनाएंगे, फोटो ऐसा आया था किस टाइप। पहले ये बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल यहां बना दो, बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक कर रहे हैं। ये पहले रिएक्ट करके एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ऐसा यहां बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स और फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ऐसे। है ना? तो देखो यहाँ पे पहली ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट 1, यहाँ दूसरी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। एक पर यहाँ से यहाँ जाएंगे ट्रांजिशन स्टेट बीच में होगी, पर यहाँ से यहाँ जाएंगे ट्रांजिशन स्टेट होगी। और पहला स्टेप आरडीएस, इससे पहला पीक काफी ऊपर है, तो ये पीक काफी ऊपर है, हाइट यहाँ ज्यादा है, गैप ज्यादा है, ये प्रेशर ज्यादा होगा तो रेट स्लो होगा। इस टाइप का फोटो बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2। बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, कौन सा रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक में इसलिए बोलते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों नहीं देता अभी बताया जैसे, एडिशन क्यों नहीं देगा। एडिशन देगा तो प्रोडक्ट एरोमेटिक नहीं रहेगा। ट्रांजिशन स्टेट कहां फॉर्म हुआ, ट्रांजिशन स्टेट बीच में कुछ बनता ना, जो बॉन्ड भाई सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान, इलेक्ट्रिक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान उसको बीच में रहा होगा, जो अब एक आ रहा होगा दूसरा जा रहा होगा, उसी ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट इज अ प्रोसेस जिसमें काम चल रहा है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट है, लेकिन जब वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहां से बन रहा होगा तो जो प्रोसेस के बीच में जो भी बनेगा उसको ट्रांजिशन स्टेट होगा। तो बच्चों इतना आज नोट करें, ठीक है। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम बताएंगे, देखिए तो हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है, लेकिन कल हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल का अल्काइल ग्रुप है तो क्या होगा, फिल्टर ऑफ अल्काइलेशन, फिर फिल्टर ऑफ असाइलेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर हेलोजिनेशन, फिर सल्फोनेशन। ये सब पॉइंट अलग अलग डिस्कस करते हुए हमको टाइम लगेगा। सब में होगा ही, हर रिएक्शन में पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स टूटेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स टूटेगा, ठीक है। पहला ग्रुप कहीं आ सकता है, दूसरा ग्रुप पहले की मर्जी से आएगा, और पहला ग्रुप आने पर रिंग एक्टिवेट हो सकती है, रिंग डीएक्टिवेट हो सकती है, राइट। ये सब चीज हमने पढ़ी हुई है, ओके। आज नोट कर लीजिए, हो सकता है जो क्लासेस शुरू होने वाली हैं हो गई हो, अपनी स्कूल की क्लास करिए, फिर हम कल जैसे टाइम जो शेड्यूल आपको दिया उस शेड्यूल पे हम फिर आएंगे, ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट रहिएगा, इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ओ स्क्रीनशॉट। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक चलो यू सर। थैंक यू सर।